हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स का जेई पीवाईक्यू कर रहे हैं। इस बार हम लोग करेंगे 2017 का पीवाईक्यू। इसमें क्या बोल रखा है, टू रिएक्शंस है जिसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब कौन सा फॉर्मूला, के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, आर एन एस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाई 10। ओके, अच्छी बात है। EA1 माइनस EA2 है 10। If K1 and K2 are the rate constant for the reaction R1 R2 respectively at 300, टेम्परेचर दोनों केस में दोनों रिएक्शन के लिए सेम है। ठीक है, देन ln K2 बाई K1 क्या होगा। तो सबसे पहले इसको ln कर लेते हैं। ln का फॉर्म हम लोग को अच्छा लगता है देखने में। तो ln K इज इक्वल टू ln x इंटू ln y विच बिकम्स ln दिस प्लस ln दिस। तो ln में कोई भी पावर पे होता है वो बेस पे चल जाता है, और ln ये अपना 1 होता है। तो ये अपना यहाँ से आ गया ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई EA1 बोल देते हैं इसको RT1। टेम्परेचर सेम है क्या दोनों केस में? हाँ, 300 ही है, तो ये 300 हो जाएगा, इसको T ही बोलते हैं। ये हुआ इक्वेशन 1। रिएक्शन 2 के लिए दो रिएक्शंस है ना, उसके लिए भी लिख लेते हैं सेम फॉर्म में। ln A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम बताया, मतलब क्या है, A1 इक्वल टू A2, इसलिए हम लोग दो अलग वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। माइनस EA2 बाई RT2, ये हुआ इक्वेशन 2। सिंपलेस्ट वे सॉल्व करने का क्या है, 1 माइनस 2। ठीक है, इससे क्या क्या कट जाएगा, ln A कट जाएगा। तो आ रहा है ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA बाई आर को कॉमन ले लेते हैं 1 बाई, और ओके EA1 और EA2 है तो ये कॉमन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, RT कॉमन आ रहा है। T सेम है अपना, ठीक है, ये सेम नहीं है। तो अपने को यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, EA1 माइनस EA2। ठीक है, 1 माइनस 2 किए हैं तो ये प्लस होना चाहिए, प्लस आ रहा है, हाँ क्लियर। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पे भी गड़बड़ हो सकता है। ln x माइनस ln y क्या होता है, ln x बाई वाई, और हम लोग को यही पूछा है ln K2 बाई K1। ये K1 बाई K2 आ रहा है, ठीक है, अपोजिट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे बस, और क्या। ठीक है, RT, R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू बैठाना ही पड़ेगा, और E1 माइनस E2 हम लोग को दिया हुआ है 10। क्लियर, तो ये साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ln K2 बाई K1। तो यहाँ से ln K2 बाई K1 क्या आ रहा है, सब कुछ सेम है ना, डिनोमिनेटर से नहीं हटा सकते हैं। तो ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300। ओके, इस पर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, और क्या। तो 1 2 3 ये गया, ठीक है, इसका भी एक गया। अब 8.3 इंटू 3 लगभग 25। तो अपने को ln K2 बाई K1 बताना है, जो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है। ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 का एक फैक्टर आ रहा है, कहाँ से आया वो, देखिए, रेट कांस्टेंट 8.314 जूल में है, और हम लोग से ln वाला पूछा गया है। एक्चुअली जो एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो किलो जूल में दिया हुआ है। तो हम लोग जो ये 10 लिए, इससे गड़बड़ हो जाएगा, एक 10 टू द पावर 3 लगाना पड़ेगा अगर जूल में आंसर चाहिए तो, नहीं तो अपना किलो जूल में आ जाएगा यूनिट। तो यहाँ पे एक 10 टू द पावर 3 लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, वैसे अगर 8.3 रहने देते हैं ना यहाँ पे, तो 8.3 इंटू 3 को अप्रॉक्सीमेटली अपन क्या लिख सकते हैं, 25। ठीक है, और
यहाँ पे फिर 3 जीरो हट जाता और ये 100 रहता, ठीक है। ये 10 को अगर वापस लेगा नीचे डिवाइड करने में तो 8.314 आएगा, और 8 इंटू 3 क्या होता है 24, 8.3 इंटू 3 लगभग 25, तो ये लगभग अपना 4 आंसर आएगा। और 4 के अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, समझ आ गया। बाकी एक्यूरेट करना है तो पूरा मल्टीप्लाई करके, और डिवीज़न में 8.3 है तो हमेशा ही ख़राब लगेगा ये देखने में, क्लियर। तो 8.3 को हम लोग 25/3 लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 8.3 लगभग 25/3 होता है, तो 25/3 लिखते, 3 कट जाता है, 25 आता है, ठीक है। तो इतना अप्रॉक्सीमेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जेई के ऑप्शन थोड़े दूर दूर तो होते हैं, उतने क्लोज नहीं होते। ओके ओके, बाय एवरीबॉडी।